लगातार कोरोना का संक्रमण देश में बढ़ रहा है। जनता के हित में लॉकडाउन के लिए विचार ऐसा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुझाव दिया गया है और समाज के गरीब लोगों का खास ख्याल रखा जाए, उनका वैक्सीनेशन कराया जाए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया। और दिल्ली की ऑक्सीजन की आपूर्ति ठीक कर ली जाए और दिल्ली आपूर्ति की जाए। आपातकाल के लिए ऑक्सीजन का स्टॉक तैयार किया जाए, स्टॉक में ऑक्सीजन को रखा जाए ताकि जरूरत पड़ने पर ऑक्सीजन उपलब्ध हो। और 4 दिन के भीतर ऑक्सीजन का स्टॉक तैयार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेशित किया गया। और सेना के संसाधनों के उपयोग पर भी विचार करने के लिए केंद्र सरकार से कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट में मामले में स्वतः ही संज्ञान लिया गया। उत्तर प्रदेश से खबर, जहां पर लॉकडाउन से जुड़ी एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रदेश में 2 दिन का और लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। यूपी सरकार ने 2 दिन का लॉकडाउन बढ़ा दिया है। 6 मई सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन लागू रहेगा और प्रदेश में लागू आंशिक कोरोना कर्फ्यू बढ़ाया गया है और अब 6 मई सुबह 7 बजे तक ये लॉकडाउन रहेगा। संक्रमण की रोकथाम के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। तो आपको बता दें 2 दिन और लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। इससे पहले 4 मई को सुबह 7 बजे लॉकडाउन खुलने वाला था, लेकिन सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया और इससे लॉकडाउन को और आगे 2 दिन बढ़ा दिया गया, यानी कि गुरुवार सुबह 7 बजे अब लॉकडाउन खत्म होगा। और वहीं देश भर में 3,68,147 कोरोना के नए मामले सामने आए। 24 घंटे में 3,68,000 से ज्यादा केसेस मिले। देश में कोरोना वायरस का प्रकोप रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बीते 24 घंटे की बात करें तो देश में कोरोना वायरस के प्रकोप में थोड़ी सी कमी दर्ज की गई है। हालांकि बीते 24 घंटे में 3,68,000 से ज्यादा कोरोना वायरस के नए मामले सामने आए। 3,07,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं। वहीं 3,417 मौतें बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस की वजह से देश भर में हुई हैं। देश में कोरोना वायरस के कुल मरीजों की संख्या 1,99,25,000 के पार जा चुकी है। देश में कोरोना वायरस से अब तक 1,62,00,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। देश में कोरोना वायरस से अब तक 2,18,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। देश में कोरोना वायरस के एक्टिव मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है और यह आंकड़ा 34,13,000 के पार जा चुका है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, दिल्ली, उत्तर प्रदेश ये ऐसे राज्य हैं जो सबसे ज्यादा कोरोना वायरस से प्रभावित हैं। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में बीते 24 घंटे में 20,000 से ज्यादा कोरोना वायरस के नए मामले सामने आए। वहीं 400 से ज्यादा मौतें हुई हैं। लगातार दूसरे दिन दिल्ली में 400 से ज्यादा मौतें दर्ज की गई। दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट की बात करें तो वो ज़रूर कम हुआ है। पॉजिटिविटी रेट जो है वो 28% के आसपास आ गया है। लेकिन दिल्ली में लगातार जिस तरह से मौतें हो रही हैं वो राज्य सरकार के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। दिल्ली हाईकोर्ट लगातार कोरोना वायरस से जो दिल्ली में हालात उत्पन्न हुए हैं उसको लेकर सुनवाई कर रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि जिस तरह से ऑक्सीजन, ज़रूरी दवाओं और ज़रूरी उपकरण जो बीमारी में यूज़ किए जा रहे हैं उनका कालाबाजारी हो रही है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। और ऐसे लोगों के खिलाफ अवमानना का मामला जो है वो चलाया जाएगा। राज्य सरकार ऐसे लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज करें, कोर्ट को बताएं, कोर्ट अवमानना का मामला जो है उनके खिलाफ चलाएगा। कैमरा पर्सन रोहित के साथ अवैध उस्मानी, भर समाचार, दिल्ली। तो लखनऊ से खबर, जहां पर 18+ युवाओं की वैक्सीनेशन का कार्य शुरू हो गया। सिविल अस्पताल में वैक्सीनेशन के लिए भीड़ उमड़ी है और सिविल में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पा रहा है। 45+ युवाओं के काउंटर आसपास हैं और हालात अब बिगड़े हैं। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें वैक्सीनेशन में जानबूझकर के लापरवाही यहां पर की जा रही है और वैक्सीनेशन के लिए राजधानी में 10 सेंटर्स बनाए गए हैं। लोहिया, केजीएमयू, सिविल समेत 10 वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाए गए हैं। तो आपको बता दें यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग वैक्सीनेशन के लिए पहुंचे हैं और आसपास ही 18+ और 45+ के लोगों के लिए वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाए गए हैं। और वहीं मथुरा में एक्टिव केसेस का आंकड़ा 3